हेलो गाइस, हमारा आज का टॉपिक है व्हाट इज़ मार्केटिंग एंड इट्स फीचर्स। राइट, पहले हम देख लेते हैं कि मार्केटिंग होती क्या है। मार्केटिंग किसको कहते हैं? इट रेफर्स टू ऑल द एक्ट दैट कंपनी डू। इट रेफर्स टू ऑल द एक्ट्स दैट कंपनी डू टू गेन कस्टमर्स एंड मेंटेन रिलेशनशिप विद देम। वो सारे तरीके या वो सारी चीज़ें जो एक कंपनी करती है कस्टमर को गेन करने के लिए या उसके साथ रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए। जैसे कि एग्ज़ाम्पल हो गया एडवर्टीज़मेंट। बेसिकली मार्केटिंग एक सोर्स होता है लोगों को ये बताने का कि हमारी कंपनी ये प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है और इसके ये फीचर्स हैं। तो कस्टमर जो होते हैं वो अपनी नीड्स और वांट्स के हिसाब से उनको ख़रीद सकते हैं। मतलब कस्टमर को नोन कराना अपने प्रोडक्ट से और उसके फीचर्स से, ताकि वो उस प्रोडक्ट को ख़रीदे। जैसे एडवर्टीज़मेंट एक सोर्स है मार्केटिंग का। हम टीवी पे एडवर्टीज़मेंट देखते हैं। सपोज़ हमने कोई नई रिंग देखी या कोई नए शूज़ देखे एंड एडवर्टीज़मेंट में जो भी टीवीज़ पे आती हैं, और फिर हमें उसको देख के लगता है कि यार हमें ये ख़रीदना है। तो दैट इज़ बेसिकली मार्केटिंग ऑफ अ प्रोडक्ट। अब इसके फ़ीचर्स क्या होते हैं? सबसे पहला फ़ीचर होता है नीड एंड वांट। अब नीड एंड वांट कैसे मार्केटिंग का फ़ीचर है? मार्केटिंग इज़ अ प्रोसेस इन विच ऑल द एक्ट्स आर डन टू सेटिस्फाई द नीड्स एंड वांट्स ऑफ अ कस्टमर। मार्केटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सारे एक्ट्स ये ध्यान में रखते हुए किए जाते हैं कि प्रोडक्ट को हम ऐसे प्रमोट करें या ऐसा प्रोडक्ट बनाएं या उसको इस तरीके से प्रमोट करें कि कस्टमर को लगे कि उसे इसकी ज़रूरत है और वो प्रोडक्ट उनकी ज़रूरतों को पूरा कर रहा है। ठीक है, ये नीड एंड वांट का मतलब था। क्रिएट मार्केटिंग ऑफरिंग। जब भी एक प्रोडक्ट मार्केट किया जाता है, ठीक है, उसके लिए एक प्रोडक्ट होना चाहिए या कोई भी सर्विस। मार्केटिंग में उस प्रोडक्ट या सर्विसेज, जब भी हम मार्केटिंग कर रहे होते हैं तो हम उस प्रोडक्ट के बारे में या उस सर्विस के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन देते हैं, जैसे कि उसका साइज़, उसका प्राइस, टाइप एटसेट्रा। गुड मार्केट ऑफर इज़ ऑलवेज प्रिपेयर्ड कीपिंग इन माइंड द नीड्स एंड प्रायोरिटीज़ ऑफ द कस्टमर। वो कह रहा है कि एक अच्छा मार्केट ऑफ़र वही होता है जो ये ध्यान में रखते हुए किया जाए कि कस्टमर की नीड्स एंड प्रायोरिटीज़ क्या हैं, तभी एक कस्टमर उसको ख़रीदेगा। तीसरा, इट शुड क्रिएट अ कस्टमर वैल्यू। कस्टमर एक प्रोडक्ट को तभी ख़रीदता है जब वो प्रोडक्ट उसे सेटिस्फाई कर रहा हो कि मतलब प्रोडक्ट क्वालिटी में भी अच्छा है, प्राइस में भी अच्छा है, और वो वही प्रोडक्ट है जो कस्टमर को चाहिए। फोर्थ फीचर इज़ एक्सचेंज मैकेनिज़्म। हम गुड्स एंड सर्विसेज ख़रीदते हैं, ठीक है, और उसके बदले में पैसे देते हैं। तो ये एक एक्सचेंज मैकेनिज़्म क्रिएट करता है एंड दैट इज़ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर मनी। बट इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं जब भी और कंडीशंस क्या होती हैं? देयर शुड बी टू पार्टीज़। ऑब्वियसली एक बंदा सेलर होना चाहिए और एक बायर होना चाहिए। जब तक कोई सेल नहीं करेगा आप बाय कैसे करोगे? ठीक है, तो हमेशा दो पार्टीज़ होती हैं, एक सेलर एक बायर। बोथ पार्टीज़ आर फ्री टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट ऑफ़र। ऐसा नहीं है कि कोई आपको फोर्सफुली कुछ बेच सकता है। बोथ पार्टीज़ मतलब ये होता है कि अगर वो बेच रहा है और आपको वो चाहिए तो आप जाके ख़रीद लो, आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता। तो आप फ्री होते हो कि आपको ख़रीदना है ख़रीदो, नहीं ख़रीदना नहीं ख़रीदो। थर्ड इज़ ईच पार्टी शुड हैव समथिंग टू ऑफ़र। कुछ बेचने के लिए आपके हाथ में कुछ होना चाहिए। ऐसे ही नहीं आप कुछ भी बोल रहे हो कि हाँ मैं आपको ये बेचूंगा, आपके हाथ में वो चीज़ होनी चाहिए। आपको एक प्रूफ देना पड़ेगा, हाँ ये मेरा प्रोडक्ट है और ये मैं सेल करना चाहता हूँ। ठीक है, तो ईच पार्टी शुड हैव समथिंग टू ऑफ़र। सपोज़ एक बंदा आपको सामने से शूज़ बेच रहा है तो आपके पास पैसे होने चाहिए उसे पे करने के लिए। ठीक है, तो आई होप आपको मार्केटिंग और उसके फ़ीचर्स समझ आ गए होंगे। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है आप कमेंट बॉक्स में डाल दो, या आपको और एग्जांपल्स चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में एक बार मेंशन कर देना। आई विल गिव यू मोर एग्जांपल्स ऑन मार्केटिंग।
ओके, थैंक यू।